गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल SM क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिए, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज, ये अब आपका शायद ऐच्छिक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए आकृति 3.7 में आप देख सकते हैं ध्यान से इसको, है ना। तो इस प्रकार से दे रखा है। तो कहता है कि इस चक्र चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को हम नहीं बनाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। डायरेक्टली इसी फिगर से हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इसी फिगर को देखते हुए देखिए, इसमें आप देख सकते हैं उस फिगर में कोण A बराबर क्या दे रखा है। कोण A दे रखा है 4y + 20, 4y + 20। आप इसको कुछ मत करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, या तो इक्वेशन मानना ही छोड़ दीजिए, लास्ट में मानेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका और दे रखा है, गिवन दैट में दे रखा है कोण B दे दिया। क्या देखिए, उसी फिगर से देखिए 3y, एकदम आराम से समझना है, 3y - 5, क्लियर। और देखिए कोण C दे रखा है, कोण C दे रखा है आपका -4, कोण C दिया है -4, क्लियर। कोण C -4 है। उसके बाद और कोण D भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। कोण D दे दिया आपका -7x + 5, -7x + 5, क्लियर। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सवाल को, ये आपको दे रखा था फिगर में, गिवन दैट GT शॉर्टकट, ठीक है। आते हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, इस फिगर पे देखिए। ये फिगर जो है, तो ये हम लोग को पहले से पता भी है कि कौन सा चतुर्भुज है। देखिए तो चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का जो होता है सम्मुख कोण, है ना, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी से देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा, सम्मुख कोण आप समझ रहे हैं, सम्मुख सामने वाला कोण, कोण A प्लस कोण C क्या होगा, बराबर 180 होगा। कोण B और प्लस कोण D क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, कोण A कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ रहे हैं, चलिए। तो ध्यान दीजिएगा, और ये कैसे हुआ, तो आप लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है। चलिए, ये आपका दे रखा था, हम उसको थोड़ा लिख दिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बस इसी पे हम लोग काम करते हैं। देखिए यहाँ पे कोण A आपका क्या दे रखा है, कोण A दे रखा है 4y, है ना, 4y और +20, यही ना। अब फिर देखिए बीच में क्या है, प्लस दे दीजिए। कोण C देखिए कितना है, कोण C आपका -4 है, सॉरी -4x था, गलती लिख दिए थे, चलिए कोई बात नहीं। -4x ये दे रखा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। आप समझ रहे इस बात को ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि 4y + 20 लिख दीजिए, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4x नहीं होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 180। आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए, 4y - 4x
4y माइनस 4x बराबर 180। आप देख रहे हैं किस में है, प्लस में, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा सवाल को, एकदम बहुत अच्छा सवाल है, पूछे जाने वाला सवाल है। एक काम करो, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स नहीं होगा, y माइनस एक्स बराबर क्या होगा, इसमें से घटाइए कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा 160। कटा दीजिए, कितना से कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। चलिए एकदम y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, या नहीं तो और शॉर्ट करने के लिए काम कर लीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स, समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं ना, अब समझिएगा। अब देखिए एक चीज और, एगेन में चलते हैं हम लोग। एगेन देखिए क्या दिया है, अब देखिए आप फिर फिगर को एक बार देख लीजिए। सम्मुख कोण, देखिए कोण बी जो होगा, कोण डी के सम्मुख होगा, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण बी और कोण डी। ध्यान दीजिएगा, कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना, 180 डिग्री। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कोण बी क्या होता है, तो कोण बी में ध्यान दीजिएगा आप, कोण बी देखिए कितना दे रखा है, 3y माइनस 5 प्लस कोण डी क्या दे रखा है, -7x प्लस 5, ये दे रखा था, और बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। और काय होगा आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से लिख दीजिएगा। क्लियर ना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए उसको छोड़ दिए, आप लिख लीजिएगा उस चीज़ को, सेम चीज़। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3y माइनस 5 और प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस 7x प्लस माइनस, ये तो प्लस 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 ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना, 180 डिग्री। एकदम ध्यान से समझना है इस चीज़ को, आराम आराम से, ताकि एग्जाम में छूटे ना। ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 3y रहने दीजिए, -7x इधर ले आइए, आ गया ना। अब देखिए ये 5 से और ये 5, ये प्लस में था और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा देखिए तो 180 बच गया, 180 बच गया ना। अब ध्यान दीजिए 180 बचा। अब आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा, आप y का वैल्यू रख दीजिए, 3 इंटू वाई का वैल्यू देखिए क्या है, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, यहाँ पे y का वैल्यू ना बैठा दिए, इसको हम फिर घेर दिए, देखिए -7x बराबर क्या हो गया, 180। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 180 हो गया। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग, इससे अंदर में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 4 तिया ही क्या हो जाएगा, 12, यानी कि 120 प्लस कितना 3x, अब माइनस आपका 7x पहले से है, बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब क्या कहता है, तो एक काम करो ना, ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो इसको ये 120 को उधर भेज दीजिए, इसको डायरेक्टली थोड़ा सा पहले एक साथ थोड़ा काम कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा -4x नहीं हो जाएगा, बराबर 180 और -120। क्लियर। अभी आपका क्या हो जाएगा, -4x बराबर कितना बताइए, उसमें से क्या बचेगा, तो आप देख सकते हैं 60 बचना चाहिए ना, 60 बचना चाहिए। क्या हो गया, अब देखिए 1 मिनट, इसीलिए खलिया x चलेंगे, x बराबर तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 60 बाय -4 नहीं हो जाएगा, आइए कट के क्या हो जाएगा 15, मतलब -15। आप देख सकते हैं x बराबर क्या बच गया, निकल गया
15 डिग्री। हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद की चर्चा करते हैं, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं फिर। अब देखिए इसी जगह हम काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब क्या नंबर होगा, नंबर नहीं बस इसी का। अब देखिए एक्स का वैल्यू तो मेरे पास निकल गया था ना, अब वाई का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अब क्या कीजिएगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस जगह के बगल में क्या रखे हैं इसको। देखिए तो वाई बराबर क्या है, इतना, तो इसमें यदि हम एक्स का वैल्यू रख देते हैं तो मेरा वाई का वैल्यू भी निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। चलिए रखते हैं हम लोग। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, इंग्लिश वाले महानुभाव ऐसे लिख दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, क्या किस में रखेंगे हम लोग, फर्स्ट में ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आप इंग्लिश हिंदी दोनों लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए अब चलते हैं हम लोग, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ की बात नहीं है। आपका प्लस कितना हो जाएगा x, यदि आप समझ रहे होंगे तो वो बराबर आकर करके देख के समझ सकते हैं, ठीक है। हम तो सबके लिए समझा के चलेंगे। चलिए 4, अब देखिए प्लस x का वैल्यू क्या निकला, -15 हम तुरंत निकाले थे ना, -15। अब देखिए ध्यान से, तो 4 अब क्या बचेगा, -15। जब -15 बचेगा कितना हो गया, 40 में से 15 घटाइए फटाफट, तो आपका बच जाएगा, कर लीजिएगा आप लोग, तो आपका बच गया 25 डिग्री। आपका x भी निकल गया और y भी निकल गया दोनों। अब यहाँ आप लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे पास दोनों का वैल्यू हो गया, y का भी वैल्यू हो गया और x का भी वैल्यू मेरे पास आ गया। अब चलते हैं 9 में क्या करते हैं, अब कोण ए की चर्चा करते हैं। कोण ए की चर्चा करेंगे तो देखेंगे आपका क्या है, 4y + 20। तो 4 और y का वैल्यू देखिए तो क्या है, गुना 25 और प्लस कितना 20, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 और प्लस कितना 20। अब 100 + 20 क्या आ जाएगा 120 डिग्री। कोण ए का वैल्यू मेरे पास आ गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगेन, में चलिए कोण बी का मान क्या है 3y - 5। 3y का वैल्यू रखिए कितना है 25 - 5। आप देख सकते हैं 25 दिया कितना हो जाता है 75 और -5 क्या हो जाएगा 70 डिग्री। क्या निकल गया कोण बी। चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे अगेन में, आप लिख लीजिएगा थोड़ा बढ़िया से, हम ऐसे लिख दिए। अब देखिए कोण बी निकल गया। कोण सी की चर्चा करते हैं। कोण सी बराबर क्या दे रखा है वहाँ पे -4x, तब -4 रख दिए और x का वैल्यू देखिए कितना था -5 अति -15 ना, तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 15 चौकी 60। क्लियर। चलिए तो कोण सी का वैल्यू आपके पास आ गया अगेन में फिर लिखिएगा। अगेन में फिर क्या आएगा, अब कोण डी बचा, तो कोण डी की चर्चा करते हैं। कोण डी आपका दे रखा है -7x + 5, तो -7 गुना x का वैल्यू कितना था -15 और +5,
तब 15 7 105, 105 और प्लस कितना 5, तो 105 105 कितना 110 डिग्री। ये आपका कोण डी निकल गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे हेंस कोण ए का वैल्यू निकल गया आपका 120 डिग्री। कोण बी का लिख दीजिएगा 70 डिग्री। कोण सी का लिख दीजिएगा 60 डिग्री। और कोण डी आपका निकल जाएगा 110 डिग्री। ये आपका आंसर। चलिए, कोई दिक्कत?